वंदनीय माता जी की शिष्ट उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूप माताओं, बहनों और भाइयों, गायत्री मंत्र बोलें एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ है उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। यह मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला, हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप हरो, गायत्री का जाप करो। मंत्र शब्द क्या है? मंत्र शब्द का अर्थ होता है मनन करना, चिंतन करना। चिंतन करने से हमारी स्वयं की रक्षा होती है और आपके प्राणों की रक्षा होती है, समाज व राष्ट्र की रक्षा होती है। वह है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र करने से क्या क्या लाभ होते हैं? गायत्री मंत्र सद्बुद्धि की देवी है। सबसे पहले गायत्री मंत्र करने पर हमारे थॉट बदलते हुए चल जाते हैं, हमारे विचार बदलते हुए चले जाते हैं, हमारे विचार सकारात्मक होते हुए चले जाते हैं। हर एक मनुष्य ये सोचने लगता है कि अपनी खुशी में ही दूसरों की खुशी है। जब व्यक्ति ये समझने लग जाता है कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है, तो व्यक्ति एक हार्ड मांस का पुतला न बन करके देवात्मा बनता हुआ चला जाता है, उसमें देवत्व के गुण आते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति बदलता हुआ चला जाता है। हम देखेंगे कि एक व्यक्ति बदलेगा तो परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा, इस तरह से पूरा विश्व बदलता हुआ चला जाएगा। और तभी तो हम ये कह सकते हैं कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, आप बोलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमको परिपूर्ण विश्वास है। माता गायत्री हंस पर बैठ करके कमंडलू लेकर के नहीं आती है। वे केवल करुणा के रूप में, दया के रूप में आपके अंदर प्रवेश करती है। यही उसका स्वरूप है जो कि आपको देवता बनाता चला जाएगा, आप में देवत्व उतरता चला जाएगा, देवता के गुण आते हुए चले जाएंगे। गायत्री मंत्र का वैज्ञानिक महत्व। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और 24 ही हमारे शरीर की ग्रंथियां होती है। जिस प्रकार मोबाइल या कंप्यूटर पर कोई भी शब्द दबाते हैं तो वही शब्द स्क्रीन पर आता है। हारमोनियम पर जैसा स्वर हम निकालते हैं, जो शब्द दबाते हैं वही स्वर निकलता है। इसी प्रकार हम मुंह से जब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे होठ, तलवा, जीभ ये सब एक्टिव हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं और हमारी शक्तियां, हमारी जो ग्रंथियां होती है वो जागृत प्राणवान होती हुई चली जाती हैं। इन सब ग्रंथियों में देवत्व की स्थापना हो जाती है। ये हमारे शरीर की 24 ग्रंथियां होती है और 24 से देवता हमारे शरीर में स्थापित होते हुए चले जाते हैं। जब ये 24 देवता हमारे शरीर में स्थापित होते हैं तो हम जो चाहे वह कार्य कर सकते हैं। जो भी चाहे हम हमारे लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, हमारे जीवन में जो भी समस्या है, चाहे पारिवारिक है, सामाजिक है, राष्ट्र की है, कोई भी समस्या है, अपने आप उसका समाधान निकलकर हमारे सामने आता हुआ नजर आता है। वह कब आता है? गायत्री मंत्र का स्मरण करने मात्र से। तभी तो उनको कहते हैं कि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि की देवी है, हमारे थॉट बदलती है, हमारे विचार सकारात्मक करती है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके ये पाया है कि गायत्री मंत्र से जाप करने पर मनुष्य में तनाव और चिंता दूर हो जाती है, मन शांत हो जाता है और स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, हमारा हृदय स्वस्थ हो जाता है। क्या सही है और क्या गलत, यह सब हम निर्णय कर पाते हैं। गायत्री मंत्र कैसे जपा जाए? यह मंत्र कहीं पर भी जप सकते हैं। आप पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा समय मिलता है, उसमें भी जप सकते हैं, चलते फिरते भी जप सकते हैं।
लेकिन सही समय क्या है इसका? जब सूर्य उदय होता है उसके 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में, शाम को भी 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं। क्योंकि कोई भी मंत्र है, कोई भी कार्य है, जब विधि से और समय पर करते हैं तभी उसका हमको फल मिलता है। जैसे खेती बाड़ी है, खेती में खेती करते हैं अपन, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, समय पर उसमें पानी डालते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं, तभी तो हमको अच्छी खेती मिलती है, जभी तो अच्छे फल और वृक्ष मिलते हैं हमको। इसी प्रकार गायत्री मंत्र करने का भी समय होता है। जल्दी उठकर उदय होते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए, फिर सूर्य का स्वर्णिम प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, हमारा शरीर धुल रहा है, हमारे शरीर में सकारात्मक सोच आती ही चली जा रही है और बुराइयां, दुष्गुण हमसे दूर होते हुए चले जा रहे हैं। गायत्री मंत्र एक ही लय, एक ही ताल और एक ही गति से और एक ही समय पर जब जपा जाता है तो उसका शीघ्र ही प्रभाव पड़ता हुआ हमारे शरीर पर नजर आता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि लगातार 3 घंटे तक जब गायत्री मंत्र जपते हैं तो उससे पैदा होने वाली बिजली 60,000 खरब मेगावाट बिजली पैदा होती है, जो कि भारत में पैदा होने वाली बिजली से 8 गुना अधिक होती है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे राम भगवान हुए हैं, चाहे कृष्ण भगवान हुए हैं, उन सभी ने गायत्री मंत्र जप करके और सद्ज्ञान, सद्बुद्धि और तीव्रता, तेजस्विता अपने में प्राप्त की है और अपने जीवन को धन्य बनाया है। इसी प्रकार आप भी नित्य सूर्य का ध्यान करके अपनी प्रतिभा को प्रखर कर सकते हैं। अब मैं यज्ञ के बारे में बताऊंगी। यज्ञ का तात्पर्य है त्याग, बलिदान और शुभ कर्म। हवन का महत्व केवल पूजा अर्चना करने मात्र नहीं है कि हम भगवान के पास बैठ गए, आहुति दे दी और हमने पूजा कर ली, ये नहीं है। इसका वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिकों ने हवन पर यज्ञ किए हैं। वैज्ञानिकों ने हवन करके हवन और यज्ञ पर कई उन्होंने शोध अनुसंधान किए हैं और निष्कर्ष निकाला है कि यज्ञ में गायत्री मंत्र के द्वारा जब आहुति देते हैं तो वातावरण में उत्पन्न 95% बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और रोगों को उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। और ऐसे वातावरण में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे रोग, दोष, दुर्गुण सभी दूर होते हुए चल जाते हैं, जानलेवा बीमारियां खत्म हो जाती है। इसके उदाहरण हमारे पास में कई हैं। मस्तिष्क और फेफड़े सारे स्वस्थ होते हुए चल जाते हैं। और जब घर में जब हम हवन करते हैं तो हवन से उत्पन्न जो धुआं होता है, ऐसे वातावरण में जब व्यक्ति संपर्क में आता है तो व्यक्ति की नकारात्मक सोच दूर चली जाती है। जिस वातावरण में हवन करते हैं एक माह तक न तो कोई कीटाणु आता है और न ही कोई नकारात्मक सोच हमारे घर में आएगी। इसलिए हम सब एक छोटा सा हवन, बड़ा नहीं कर सके तो छोटा सा हवन करते हैं। एक छोटी सी प्लेट लेके गैस के ऊपर रख देते हैं, हवन सामग्री रख के जो भी हम खाना बनाते हैं उसमें 5 टुकड़े तोड़ करके और घी और चीनी डाल करके और गैस के ऊपर प्रज्वलित करेंगे और आप देखेंगे कि घर का वातावरण रोज शुद्ध होता हुआ चला जाएगा और आपकी बीमारियां सब नष्ट होती हुई चली जाएगी। वेद मंत्रों के उच्चारण से मंत्रों का पुनीत शब्द ध्वनि आकाश में जब व्याप्त हो जाता है, लोगों के अंतःकरण को सात्विक और शुद्ध बनाता है। यज्ञ के द्वारा जो शक्तियां तत्व वायुमंडल में फैल जाती हैं, वे हवा के रूप में वायुमंडल में घूमती रहती हैं और ऐसे वातावरण में जो भी कीटाणु होते हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं। ऐसे कीटाणु अपने आप ही नष्ट होते हुए चले जाते हैं। अंत में आपको यही कहूंगी, नौजवानों उठो, नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा है, वक्त ये कह रहा है, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। खुद को बदलो।